अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद स्कूल नांदुरा में। मैं इरशाद अहमद ज़फ़र अहमद हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। अगले टॉपिक की तरफ, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और आसान है कि अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर किता करे, तब वो खत उन अज़ला को तनासुब में तक़सीम करता है। ये बयान है। तो अगर से तब तक का जो बयान होता है उसे कहा जाता है मक़दम, और वहीं से हम लिखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम एक मुसल्लस बनाएंगे जो कि बोर्ड पर बना हुआ है। तो इस मुसल्लस ABC में ये खत L ये मुतवाज़ी है ज़िला BC और खत L ज़िला AB को नुक्ता P पर और ज़िला AC को नुक्ता Q पर किताब करता है। ये दिया हुआ, ये खत L ने ज़िला AB को नुक्ता P पर यानी यहां पर और ये ज़िला AC को नुक्ता Q पर किताब किया। इसके बाद हमें साबित करना है कि वो खत यानी खत L जिन अज़ला को किताब कर रहा है उन्हें वो तनासुब में तक़सीम करता है। तो खत L ने ज़िला AB को नुक्ता P पर किताब किया, तो यहां से ये निस्बत आ गई AP बटे PB, ये बराबर हो जाएगा जो दूसरी निस्बत है AQ बटे Q से। ये हमें यहां से साबित करना है। इसे साबित सबूत लिखने से पहले यहां पर हमें एक अमल करना होगा कि जो शक्ल में नुकात P और C है इनको हम मिला देंगे और ये B और Q जो है इनको भी मिला दिया जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि किताब PC और किताब BQ खींचिए। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा सबूत। अगर हम गौर से शक्ल को देखें तो जो शक्ल में मुसल्लस है, मुसल्लस APQ, ये पहला मुसल्लस है, और जो दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस BPQ, इन दोनों मुसल्लसों में इर्तिफा मसावी है। तो पहला मुसल्लस हो जाएगा एरिया ऑफ मुसल्लस APQ बटे दूसरा मुसल्लस हो जाएगा एरिया ऑफ मुसल्लस BPQ। ये बराबर होगा, इनका इर्तिफा मसावी है, तो इनके रकबे इनके कायदों के तनासुब में होंगे। तो पहले मुसल्लस का कायदा AP और दूसरे मुसल्लस का कायदा PB। यहां पर लिखा जाएगा मसावी इर्तिफा के मुसल्लस और इसे दिया जाएगा मुसावात नंबर 1। एरिया ऑफ मुसल्लस APQ, ये जो शक्ल का पहला मुसल्लस है APQ, और अब इधर से जो मुसल्लस लिया जाएगा वो रहेगा PQC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQC। अगर इन दोनों मुसल्लसों को हम देखें तो इसमें जो PQ है ये इसका इर्तिफा मसावी है, तो फिर इनके रकबे इनके कायदों के तनासुब में होंगे। तो AQ बटे QC
यहां पर भी लिखा जाएगा कि मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, यह हो जाएगी मसावात नंबर 2, क्योंकि यहां पर पी क्यू मुश्तरिक है। अब जो दो नए मुसल्लस है हमारे, अगर हम उन मुसल्लसों को गौर से देखें तो मुसल्लस बी पी क्यू, ये बी, ये पी और ये क्यू, तो मुसल्लस बी पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू सी में कायदा और इर्तिफा दोनों मसावी है, क्योंकि इन दोनों मुसल्लस ये जो है ये खत एल और बी सी, ये दोनों मुतवाज़े खतूत है। मुतवाज़े खतूत के दरमियान अगर कोई मुसल्लस बनते हैं तो उनके इर्तिफा मसावी होते हैं, और ये जो पी क्यू है ये दोनों मुसल्लसों का कायदा होगा। तो यहां पर कायदा पी क्यू मुश्तरिक हो गया, उसी तरह मुतवाज़े खतूत के दरमियान मुसल्लस जो होंगे उनके इर्तिफा भी मसावी होंगे, इसलिए ये दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा मसावी होंगे। इसलिए ये दोनों मुसल्लसों के रकबे आपस में एक दूसरे के मसावी होंगे। तो एरिया ऑफ मुसल्लस बी पी क्यू ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू सी, ये हो जाएगी मसावात नंबर 3। अगर हम मसावात 1, 2 और 3 को गौर से देखें तो मसावात नंबर 1 के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है ए पी क्यू और बी पी क्यू, और यहां पर ये ए पी क्यू है और ये पी क्यू सी है, लेकिन मसावात नंबर 3 में बी पी क्यू और पी क्यू सी ये दोनों मसावी है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि मसावात 1, 2 और 3 से एरिया ऑफ मुसल्लस ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ मुसल्लस बी पी क्यू ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ मुसल्लस ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू सी। ये मसावात नंबर 1, 2 और 3 से रिजल्ट निकले। अब अगर हम मसावात नंबर 1 में देखें तो इसकी कीमत ए पी बटे पी बी है और इसकी कीमत ए क्यू बटे क्यू सी है, तो वो दोनों भी एक दूसरे के मसावी होंगे। अब यहां से इसकी कीमत अगर हम रखें तो यह हो जाएगा ए पी बटे पी बी, ये बराबर हो जाएगा, इसका कीमत है यहां से ए क्यू बटे क्यू सी, ये आ जाएगा मसावात 1 और 2 से, और यही हमें साबित करना था। मुतनासिबत के बुनियादी मसले के बाद जो दूसरा मसला है जाविये के नासिब की खुसूसियत, वो इस सेशन के लिए हदफ कर ली गई है। 3 मुतवाज़ी हायल किताब की जो खुसूसियत है वो भी इस साल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, और उसके बाद मश्की सेट 1.2 की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें से जो सवालात कैंसिल है उसे मैं लिख देता हूँ कि सवाल नंबर 1 ये मुकम्मल तौर पर हदफ कर लिया गया है, इसमें 3 सवाल है, तीनों भी सवाल कैंसिल है। उसके बाद सवाल नंबर 3 भी इस सेशन के लिए हदफ कर लिया गया है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3, उसके बाद सवाल नंबर 5 भी हदफ कर लिया गया है, 6, 7, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 11। ये वो तमाम सवालात है, इसमें 9 लिखा नहीं मैंने, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 11, ये वो तमाम सवालात हैं जो इस सेशन के लिए हदफ कर लिए गए हैं, जिसमें जाविये की नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल होगा। वो पूरा का पूरा सिलेबस कम कर लिया गया है, जिसमें सवाल नंबर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 11
शामिल है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 कि मुसल्लस PQR में इस शक्ल पे मुसल्लस बना हुआ है PQR, इसमें PM बराबर 15, PQ ये यहां से यहां तक PQ 25, उसी तरह PR ये पूरा का पूरा PR 20 और NR ये 8। तो खत NM, तो ये खत NM जिला RQ ये RQ के मुतवाजी है या नहीं। ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है या नहीं हमें साबित करना है और अपने जवाब की वजह भी लिखना है कि अगर वो एक दूसरे के मुतवाजी है तो क्यों है, और अगर वो एक दूसरे के मुतवाजी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि PM ये बराबर है 15 और PQ बराबर है 25, इसी तरह PR बराबर है 20 और NR ये बराबर है 8। तो हम यहां से सबसे पहले MQ मालूम करेंगे। तो ये PQ ये दो किताब का मजमुआ है जिसे हम लिख सकते PM जमा MQ। P डैश M डैश Q ये तीनों नुकात हमखती है। PQ की लंबाई दी हुई है 25, PM है 15 और MQ हमें मालूम करना है। तो यहां से ये MQ बराबर हो जाएगा ये 25, ये जमा 15 इधर चले गए तो हो जाएंगे मनफी 15। 25 में से अगर हम 15 तफरीक करें तो हमें हासिल होगा 10। इसी तरह PR ये PN और NR का मजमुआ है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम P डैश N डैश R ये तीनों नुकात हमखती है। PR दिया हुआ है 20 और PN हमें मालूम करना है जमा NR दिया हुआ है 8। तो यहां से ये PN बराबर हो जाएगा 20 मनफी 8 और 20 में से अगर 8 तफरीक करें तो हमें हासिल होगा 12। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अब यहां से हम निस्बत मालूम करेंगे। तो हम पहली निस्बत लेंगे PM बटे MQ कि इन दोनों की निस्बत कितनी हमें हासिल होती है। तो PM हमारे पास दिया हुआ है 15 बटे MQ हमने मालूम किए 10, दोनों 5 के पहाड़े में आता इसलिए 5 से उसे तकसीम करेंगे तो PM बटे MQ ये बराबर हो जाएगा 3 बटे 2, मसावात नंबर 1। इसी तरह दूसरी निस्बत हम लेंगे कि PN बटे NR इनकी निस्बत हमें क्या हासिल होगी। तो PN अभी हमने मालूम करे यहां से 12 और NR हमारे पास दिया हुआ था 8, दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 या 12 और 4 दूनों 8। यहां से हमें मसावात नंबर 2 हासिल हुई। मसावात नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो दोनों के राइट साइड में 3 बटे 2 है और वो मसावी है, इसलिए हम लिख सकते हैं मसावात 1 और 2 की बिना पर। तो यह हो जाएगा PM बटे MQ ये बराबर हो जाएगा PN बटे NR। अब यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। जिस तरीके से मुतनासिबत का बुनियादी मसला था कि अगर एक खत मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी 2 अजला को 2 मुतफर्रिक नुकात पर किता करे तब वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। इसके बिल्कुल उलट अगर मकदम ताली बन जाए और ताली मकदम बन जाए तो वहां से जो बयान हासिल होता है उसे उस बयान का अक्स कहते हैं। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स का स्टेटमेंट हो जाएगा कि अगर कोई खत मुसल्लस के 2 अजला को तनासुब में तकसीम करे तब वो खत तीसरे जिले के मुतवाजी होगा। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि ये NM
ये मुतवाजी हो जाएगा आर क्यू। इसलिए लिख सकते हैं हम कि किता एनएम ये मुतवाजी होगा जिला आर क्यू, और यही हमें यहां से साबित करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है, उस पर से दिखाइए कि AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC। शक्ल को अगर हम गौर से देखें तो शक्ल में दो जावियों की पैमाइशें दी हुई है, जिसमें से पहला जाविया है जाविया APQ, इसकी पैमाइश है 60 दर्जे, और दूसरा जाविया है जाविया ABC, इसकी पैमाइश भी है 60 दर्जे। अगर हम गौर से देखें तो जाविया APQ ये मुतमासिल होगा जाविया ABC, क्योंकि हर जाविये की पैमाइश 60 दर्जे है। मसावी जाविये है ये 60 दर्जे पैमाइश के, तो हम लिख सकते मसावी जाविये। लेकिन जाविया APQ और जाविया ABC ये नजीरी जाविये है, और हम जानते हैं कि नजीरी जावियों की आजमाइश है कि अगर नजीरी जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो वो दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। तो ये PQ ये मुतवाजी हो जाएगा BC, नजीरी जावियों की आजमाइश। अगर किसी मुसल्लस में एक खत मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी दो अजला को तनासुब में तकसीम करे, तो वो खत बाकी दो अजला को दो मुतफर्रिक नुकात पर किता करे, तब वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते कि AP बटे PB ये मसावी हो जाएगा AQ बटे QC। रीजन लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला, और यही हमें यहाँ पर साबित करना था। इसी के साथ जो सवाल नंबर 10 है वो एक्टिविटी है, वो आप खुद कीजिए, बाकी के तो तमाम सवाल इस साल के लिए हदफ कर लिए गए।